पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि 18 जून 1576 को अकबर के सेनापति मानसिंह तथा मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह की सेनाओं के बीच हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ होते ही दोनों पक्षों के हाथी अपनी अपनी सेना के आगे आकर एक दूसरे पर जोर आजमाइश करने लगे। मुगल पक्ष के सैनिकों ने महाराणा के हाथियों के महावतों को बंदूकों की गोलियों से छलपूर्वक मार डाला तथा महाराणा के प्रसिद्ध हाथी राम प्रसाद को पकड़ लिया। यदि महाराणा प्रताप के सैनिक चाहते तो वे भी अकबर की सेना के हाथियों के महावतों को गोली मार सकते थे, किंतु इस समय हाथियों की ही लड़ाई हो रही थी, इसलिए मुगल पक्ष के सैनिकों द्वारा महावतों को मारना उचित नहीं था। महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने उदयपुर राज्य का इतिहास में लिखा है कि दोनों सेनाओं के मस्त हाथी अपनी अपनी फौज में से निकलकर एक दूसरे से खूब लड़े और हाथियों का दरोगा हुसैन खां, जो मानसिंह के पीछे वाले हाथी पर सवार था, हाथियों की लड़ाई में शामिल हो गया। इस समय मानसिंह ने महावत की जगह बैठकर बहुत वीरता दिखाई। मानसिंह के जवान अंगरक्षक बहादुरों ने भी बड़ी वीरता दिखाई। ओझा जी ने लिखा है कि इस दिन से मानसिंह के सेनापतित्व के संबंध में मुल्ला शीरी का यह कथन हिंदू इस्लाम की सहायता के लिए तलवार खींचता है चरितार्थ हुआ। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखब उत तवारीख में लिखा है कि मुसलमानों ने बिना सोचे विचारे कि राजपूत उनके पक्ष के हैं अथवा राणा के, उन पर तीर तथा गोलियां बरसाना आरंभ कर दिया। राजा राम साह तंवर महाराणा प्रताप की सुरक्षा करता हुआ महाराणा के ठीक आगे चल रहा था। उसे जगन्नाथ कछवाहा ने मौत के घाट उतार दिया। जगन्नाथ कछवाहा ने जयमल के पुत्र रामदास राठौड़ को भी मार डाला। जब जगन्नाथ अपने जीवन का बलिदान देने ही वाला था कि मुगल सेना का इल्तमश आ गया। मुगल सेना में मध्य स्थान के अग्रगामी संरक्षक दल को इल्तमश कहते थे, अर्थात वह सैनिक टुकड़ी जो हरावल के ठीक पीछे रहकर हरावल की पीठ मजबूत करती थी। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि सैयद हाशिम घोड़े से गिर गया, लेकिन सैयद राजू ने उसे फिर से घोड़े पर बैठा दिया। गाजी खां बदख्शी आगे बढ़ा और आक्रामक युद्ध में सम्मिलित हो गया। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि युद्ध क्षेत्र की भूमि ऊंची नीची, रास्ते टेढ़े मेढ़े और कांटों वाले होने के कारण हमारी सेना के हरावल में गड़बड़ी मच गई, जिससे हमारी हरावल की पूरी तौर से हार हुई। हमारी सेना के राजपूत, जिनका मुखिया राजा लूणकरण था और जिनमें से अधिकतर वाम पार्श्व में थे, भेड़ों के झुंड की तरह भाग निकले और हरावल को चीरते हुए अपनी रक्षा के लिए दक्षिण पार्श्व की तरफ दौड़े। इस समय मैंने अर्थात अल बदायूनी ने, जो कि हरावल की खास सेना के साथ था, आसफ खां से पूछा कि ऐसी अवस्था में हम अपने और शत्रु के राजपूतों की पहचान कैसे करें। मुल्ला लिखता है कि आसफ खां ने उत्तर दिया कि तुम तो तीर चलाए जाओ, चाहे जिस पक्ष के आदमी मारे जावें, इस्लाम को तो उससे लाभ ही होगा। इसलिए हम तीर चलाते रहे। भीड़ ऐसी थी कि हमारा एक भी वार खाली नहीं गया और काफिरों को मारने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इस लड़ाई में बारहा के सैयदों तथा कुछ जवान वीरों ने रुस्तम जैसी वीरता दिखाई। दोनों पक्षों के मरे हुए वीरों से रणखेत छा गया। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि राणा कीका अर्थात महाराणा प्रताप की सेना के दूसरे हिस्से ने, जिसका संचालक राणा स्वयं था, घाटी से निकलकर काजी खां की सेना पर हमला किया, जो घाटी के द्वार पर था। मानसिंह के दरबारी कवि द्वारा लिखित मान प्रकाश नामक ग्रंथ में लिखा है कि इस समय महाराणा प्रताप दो मुख वाले व्यक्ति के समान
बड़े वेग से आगे तथा पीछे देखता हुआ युद्ध कर रहा था। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि महाराणा प्रताप काजी खां की सेना का संहार करता हुआ उसके मध्य तक पहुंच गया, जिससे सब के सब सीकरी के शेखजादे भाग निकले और उनके मुखिया शेख मंसूर के शरीर में एक ऐसा तीर लगा जिससे बहुत दिनों तक उसका घाव न भर सका। शेख मंसूर शेख इब्राहिम का दामाद था। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि काजी खां मुल्ला होने पर भी कुछ देर तक डटा रहा, परंतु दाहिने हाथ का अंगूठा तलवार से कट जाने पर वह भी अपने साथियों के पीछे भागा। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के पोते रामशाह तोमर ने, जो हमेशा राणा की हरावल में रहता था, ऐसी वीरता दिखाई जिसका वर्णन करना लेखनी की शक्ति से बाहर है। मानसिंह कछवाहा के सैनिक जो हरावल के वाम पार्श्व में थे भागे, जिससे आसफ खां को भी भागना पड़ा और उन्होंने दाहिने पार्श्व के सैयदों की शरण ली। मुल्ला बदायूनी इस युद्ध में आसफ खां के साथ था, परंतु आसफ खां के भागने के साथ वह अपने भागने का उल्लेख नहीं करता। मुंतखब उत तवारीख का अंग्रेजी अनुवादक टिप्पणी करता है कि मुल्ला बदायूनी भी अवश्य ही आसफ खां के साथ भागा होगा। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि यदि इस अवसर पर सैयद लोग टिके न रहते तो हरावल के भागे हुए सैन्य ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी कि बदनामी के साथ हमारी हार होती। हमारी फौज पहले हमले में ही भाग निकली थी। वह बनास नदी को पार करके 5-6 कोस तक भागती रही। इस तबाही के समय मेहतर खां अपनी सहायक सेना सहित चंदावल से निकल आया। उसने ढोल बजाया और हल्ला मचाकर फौज को एकत्र होने के लिए कहा। उसकी इस कार्यवाही ने भागती हुई सेना में आशा का संचार कराया, जिससे भागती हुई मुगल सेना के पैर टिक गए। मेहतर खां ने हल्ला मचाकर क्या कहा, इस विषय में बदायूनी ने कुछ नहीं लिखा, परंतु अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि सरसरी तौर से देखने वालों की दृष्टि में तो राणा की जीत नजर आती थी। इतने में एकाएक शाही फौज की जीत होने लगी, जिसका कारण यह हुआ कि सेना में यह अफवाह फैल गई कि बादशाह स्वयं आ पहुंचा है। इससे बादशाही सेना में हिम्मत आ गई और शत्रु सेना की, जो जीत पर जीत प्राप्त कर रही थी, हिम्मत टूट गई। अबुल फजल के इस कथन से अनुमान होता है कि मेहतर खां ने सेना को एकत्रित करके उससे यह कहा कि शहंशाह अकबर स्वयं सेना लेकर आ गया है, इसलिए मुगल सेना को लड़ाई छोड़कर भागने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया। अगली कड़ी में देखिए, झाला मानसिंह ने महाराणा प्रताप का छत्र उतारकर अपने घोड़े पर लगा लिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।